अभी मैं आपको अक्षय तिथि का महत्व और कथा बताऊंगा। 13 बातें। अक्षय तिथि एक देवगन नाम का वैश्य था। उसने अक्षय तिथि की बहुत महिमा सुनी थी। अक्षय तिथि में जो भी दान धर्म करते हैं वह अपन को अगले जन्म में दुगना मिलता है। उसने यह बात सोची और कुछ समय पश्चात ही अक्षय तिथि आने वाली थी। तो उसने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के आभूषण जमा करना चालू कर दिया और अनाज, गेहूं, सत्तू, चावल, घी, तेल आदि जमा किए। उसने अक्षय तिथि के दिन इनको मंदिर में जाकर दान करने ही वाला था। अक्षय तिथि में कुछ समय बचा था। उसकी पत्नी ने जब यह बात सोची कि ये सारी सामान दान कर देंगे तो हमारे घर का क्या होगा, उसने जाकर देवगन को समझाया कि आप ये सब सामान दान कर दोगे तो हमारे अपने परिवार का क्या होगा। देवगन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने जाकर ये सारी चीजें दान कर दी। फिर अगले जन्म में देवगन एक राजा बना और उसका मन कभी धन दौलत से भटका नहीं। यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। फिर अब 4 वेद यानी 4 युग अक्षय तिथि के दिन ही उत्पन्न हुए थे। माँ गंगा धरती पर अक्षय तिथि के दिन ही आई थी। भगवान नर नारायण अक्षय तिथि के दिन ही उनने जन्म लिया था। भगवान धर्म और माँ मूर्ति के पुत्र रूप में। बद्रीनाथ धाम के द्वार भी अक्षय तिथि के दिन ही खुलते हैं। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण भी अक्षय तिथि के दिन ही हुआ था। भगवान कृष्ण ने अक्षय तिथि के दिन द्रौपदी का चीर बनाया था और द्रौपदी को और पांडवों को जंगल में ऋषि दुर्वासा के क्रोध से अक्षय तिथि के दिन ही भगवान कृष्ण ने बचाया था। और द्रौपदी को और पांडवों को सूर्य देव ने अक्षय तिथि के दिन ही कभी भोजन समाप्त न होने वाला पात्र दिया था। यह अक्षय तिथि की ज्ञान पूर्वक 13 बातें हुई। यह कथा और परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तिथि के दिन हुआ था। यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अक्षय तिथि का बड़ा महत्व होता है। अक्षय तिथि के दिन जो भी पुण्य किया जाता है वह कभी विफल नहीं होता। अक्षय तिथि के दिन कुछ भी काम करो वह कभी विफल नहीं होता। कथा समाप्त।